कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार। बहुत सारे भक्तों ने काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी घर की सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और घर में किन कार्यों के करने से नेगेटिविटी आती है। घर में हमें कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए और क्या कार्य अगर हम अपने घर पर करते हैं तो हमारे घर पर धन दौलत सुख शांति बढ़ती है। प्यारे बंधुजनों, वैसे तो समय समय पर मैं आपके लिए उपाय लेकर आता रहता हूँ सुख शांति के, बरकत के, समृद्धि के, लेकिन आज का यह एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है। ये एपिसोड अलग होने वाला है। आज के एपिसोड में जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, शायद ही इससे पहले आपने कहीं पर ये जानकारी आपको मिली हो। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं, अगर इन बातों को आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आपको कभी भी लाइफ में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो देखने में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। कई बार हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं यही सोचकर कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन छोटी गलतियों का बहुत बड़ा नुकसान आगे हमें भविष्य में उठाना पड़ता है। और खासकर जब बात हमारे घर की सुख शांति की हो, जब बात हमारे धान्य की हो, हमारे घर की लक्ष्मी की हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि पंडित जी हम बहुत धन कमाते हैं, नौकरी भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, लेकिन वो पैसा घर पर नहीं टिकता, घर पर पैसे की सेविंग नहीं होती और कोई ना कोई समस्या हमेशा घर में चलती रहती है। तो प्यारे बंधुजनों, इस एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, आपकी लाइफ की, आपके जीवन की आधी से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाला है। अगर आप एक खुशहाल जीवन, अगर आप एक सुखमय जीवन की आशा करते हैं तो ये एपिसोड आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तजनों का आज के इस एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं आप सभी
स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहला पॉइंट, घर की रसोई में नमक और आटा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रसोई में से आटा और नमक बार बार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप नया लेकर आते हैं, तो ऐसा करने से आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं, खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि नमक और आटा ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये जिस किसी की रसोई में से भी बार बार ख़त्म होती हैं तो उसके घर में संकट, धन की कमी, अन्न की कमी और तरह तरह की परेशानियां जन्म लेने लगती हैं। बरकत खत्म होने लग जाती है, घर में घरेलू कलह, रोग, संकट आने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, अपने घर में सप्ताह में एक बार पानी में सेंधा नमक मिलाकर उसका पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है और घर में हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी बनी रहती है। तीसरा पॉइंट, अपने घर में महीने में एक बार अच्छी तरह से पूरे घर की, जैसे पर्दे लगे हुए हैं और जैसे अपने घर की बेड के नीचे से अपने घर में जो शेल्फ इत्यादि है, एक महीने में एक मेजर सफाई अपने घर की ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 15 दिन में एक बार कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो महीने में एक बार पूरे घर की मेजर सफाई, शुद्धि आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या है, घर की पवित्रता, घर की शुद्धता हमेशा बरकरार रहती है। सप्ताह में शनिवार के दिन घर के मंदिर की सफाई आपको करनी ही करनी है। चाहे आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, सप्ताह में एक दिन शनिवार के दिन घर के मंदिर को गंगा जल से धोकर, मूर्तियों को गंगा जल से धोकर शुद्धि और सफाई करें। कुछ दिन में ही आपको पता चल जाएगा, भगवान की कृपा से आप माला माल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।